गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज बाबा के घर में जो बाबा के बच्चे पहुँचे उनका वेलकम है, स्वागत है। 7-8 महीने के बाद हम क्लास शुरू कर रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन, तो उनका स्वागत है। और जो भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं उनका तो रोज ही स्वागत है। तो हम सब बाबा के बच्चे बाबा को इतना प्रेम करते हैं कि हम सब बाबा के महावाक्य बिना रह नहीं सकते, क्योंकि बाबा हम बच्चों को जो प्यार देता है तो सारा दिन हम बाबा बाबा करते हैं ना। तो बाबा कहता है कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समाज में आवाज़ हो, लेकिन मेरे बच्चे मुरली के बिना नहीं रह सकते। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं ना, बाबा में विश्वास रखते, वो बाबा के महावाक्यों बिना नहीं रह सकते। तो आज बाबा की हम सुनेंगे 15 तारीख के महावाक्य। आज बृहस्पतिवार है, भोग का दिन है, तो बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को नाजुकपना, बाबा ने कहा जो बच्चे नाजुक हैं, नाजुकपना दिखाना ना, छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाना है ना, छोटी काम को भी भारी समझना, तो कुल मिला के जो है बाबा ने कहा बुद्धि अभिमान है ना। तो इसलिए बाबा कहते रोना रूसना नहीं है, क्योंकि बाबा के हम बच्चे यहाँ देवताई संस्कार धारण कर रहे हैं। तो यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मूर्ति तैयार हो रही है, भविष्य का मटेरियल। तो यहाँ हम क्या तैयार कर रहे हैं, उसमें अपने संस्कार कैसे बना रहे हैं, ये हमें देखना है कि मेरी सत्युगी मूर्ति कैसी बन रही है ना। अच्छा ओम शांति। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। नाजुकपना भी देह अभिमान है। नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए, तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है ना। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है ना। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना रोना ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है ना। सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है।
सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? मोहन सिंह राणा भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये बाबा ने बताया, देह अभिमान मुख्य कारण बताया है। तो बाबा ने आंसर दिया, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखते, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है ना। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये सब नाजुकपना है, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना, ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना। नाफरमान बरदार बनना, नाफरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए, तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ना, तो ये बाबा ने हम बच्चों को आज इशारा दिया कि बच्चे सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है। तो हम समझ सकते हैं ये देह अभिमान द्वापर से ही हम सबका बहुत नुकसान किया इसने। अब बाबा कहते बच्चे इसको त्याग दो, क्योंकि अब तुम्हें सत्युग में चलना है। अब मैं जो कहता हूँ वो संस्कार धारण करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है।
हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सके ना। नहीं, आत्म अभिमानी बनेंगे तो बाबा कहते मुझे याद कर सकते हो, देह अभिमान में रहने वाला मुझे याद नहीं कर सकता। वे है अज्ञान काल, ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वे है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्मा तो सब निराकारी ही है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं ना। समझ सकते हैं हम देह अभिमान में आए, कोई भी आज भी बाबा का बनने के बाद देह अभिमान को हम यूज करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो आप देखेंगे कहाँ ना कहाँ हमारे बोल गलत आ जाएंगे, कहाँ ना कहाँ हम उल्टे कर्म कर लेंगे, कहाँ ना कहाँ हम किसी से परचिंतन कर लेंगे। तो ये देह अभिमान का ही एक रूप है। अब बाप कहते तुमको वापिस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में ना, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में। पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती हैं ना। क्लियर सा ज्ञान बाबा ने दिया है, एकदम अंदर एक एक शब्द ऐसे जाता है आत्मा के अंदर जैसे हम धागे में मोती डालते हैं। कोई उलझन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। इतना क्लियर ज्ञान भी अगर बाबा का हम सुनकर ना समझ पा रहे हैं, ना अपने कर्म बदल पा रहे हैं, तो बाबा कहता बच्चे अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं है। ये तुम्हारा अपना संस्कार है जो तुम नहीं अपने को बदल पा रहे हो। समझने के बाद भी ये तुम्हारी अपनी जिद कहेंगे या देह अभिमान कहेंगे ना। तो ये बाबा हम बच्चों को हर बात इतने अच्छे से प्यार से समझा देता है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वो पतित बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले तुम आत्माएं सब शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं कि हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्रायलोक हो जाता है। बाप को आकर सुनाना ही पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र आदि ही नहीं है ना। क्या सतयुग में कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है ना, वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पति से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी है। मैं तो बच्चों को ही आके राजयोग सिखाता हूँ। मैं कह रही इधर पंखा चला, इधर बाहर की आवाज टकरा रही थोड़ी सी। माइक हटा देते हैं क्योंकि टीवी की आवाज नहीं, माई बहनों को नहीं जाएगी ना। नहीं, ये तो चल ही नहीं रहा, टीवी की आवाज तेज की है, लाइव चल रहा है ना। अच्छा कोई नहीं, चल रही, इसकी कम कर दो थोड़ी सी। कोई बात नहीं। अच्छा, तो बाबा सुना रहे थे
अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पति से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आके राजयोग सिखलाता हूं। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। नाजुकपना नहीं, नाजुकपना नहीं होना चाहिए। हाँ। बाप कहते हैं दुख सुख तो बच्चे सहन करना ही पड़ेगा। नाजुकपना नहीं, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकता या रह सकती, ये भी नाजुकपना है। हाँ, कई कहेंगे नहीं हम यहाँ नहीं चल सकते हैं, यहाँ नहीं रह सकते हैं। बाबा कहता है कहीं देवता तो है नहीं आज की नगरी में, आज की दुनिया में, है ना। तो बाबा कहते बच्चे अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलना है आपको, है ना। अपने को चेंज नहीं करेंगे तो आप कहीं भी जाएंगे आपका संस्कार वहां भी निकलेगा, वहां पर भी जो है किसी के साथ टक्कर हो जाएगी। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती या रह सकता, ये भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ सहन, यहाँ कुछ भी रहना नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं रहना चाहिए। बाबा कहता है मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। आप देखेंगे कईयों का संस्कार ठीक नहीं है, अपनी आदतों को सुधारेंगे नहीं, कहेंगे हम यहाँ नहीं रहेंगे, वहां जाएंगे, स्थान बदलते रहेंगे, लेकिन अपने को नहीं बदलेंगे। बाबा कहते जब तक अपने को नहीं बदलोगे तब तक आप कहीं भी जाएंगे आपको आनंद व सुख का अनुभव नहीं होगा ना। हम दूसरों से उम्मीद रखते रहेंगे तो दूसरा तो अपने हिसाब से चलेगा जो उसके अंदर रिकॉर्डिंग है। हमें अपने को ठीक करना बहुत जरूरी है। ये भी नाजुकपना है ना। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबन बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। दूसरों की देखते हैं ना, अपनी खामियां नोट नहीं करते, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। सेवा नहीं कर सकते जो करनी चाहिए थी, उसे सेवा में कौन बुलाएगा, क्योंकि बार बार देह अभिमान आता है। बाबा समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होता है। सुधारना तो है ही। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है व कुछ हंगामा होता है तो बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। ये मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। देखो उनको सब ट्रेनिंग माना, उन्होंने अपनी लाइफ सोची है कि मैंने देश की सेवा अर्पित की है, तो मुझे कोई भी काम मिल जाए, मजदूर का भी काम मिल जाए या डेड बॉडी उठाने का काम मिल जाए या लड़ने का काम मिल जाए, मुझे सारे काम करने में रेडी रहना है। तो हम भी रूहानी मिलिट्री हैं। हमें बाबा छोटे से छोटा या बड़े से बड़े कोई भी सेवा दे, हमें उसमें अपना नाजुकपना, अपना देह अभिमान, अपना संस्कार नहीं दिखाना चाहिए। नहीं, बाबा ने कहा जी बाबा, है ना। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, तो मिट्टी भी भरते हो। अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में, हाँ, कोई नहीं आया तो गोली के मुंह में। कायदे हैं, नियम है, जब इसमें भर्ती हुए हो तो सब करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा ना। या तो रूहानी मिलिट्री है, बाबा कहते इसमें भर्ती ना हो,
भर्ती हुए तो बाबा जो कहे वो करना पड़ेगा। बाप कहते तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए, नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे उनको। वे फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप की मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है ना। जिसका राइट हैंड भी धर्मराज है, उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए, बाबा का हुक्म है। अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। सुना, 21 जन्मों की राजाई में क्या पड़ जाएगा? रोला पड़ जाएगा। बाप कहते मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान न सके, कल पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये बिल्कुल नई नई बातें हैं, ये है गीता का युग। परंतु शास्त्रों में संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं, अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते भगवान भी आ जाए तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। आदत में इतना आत्मा समझने के बाद भी वही उसको जो धूप बत्ती घुमाना ना, लाल पीले तिलक लगाना, 2-4 भजन गाना ना, तो उसको आदत है। वो आदत जब तक उसको कर नहीं लेगा तो उसको लगेगा जैसे मैंने आज कुछ किया नहीं है ना। तो कई ऐसे ही बोलेंगे भगवान भी आ जाए ना तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए ना। बच्चों को बाप कह रहे हैं तो दैवी गुण धारण करने चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी बच्चों को नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमानदार बच्चा ना। जो मना कर देना कि नहीं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो बाबा कहेंगे ये ना फरमान बरदार बच्चा है, ना करता है। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की ये श्रेष्ठ मत है ना। क्या बताया बाबा ने? हाँ, तुम कौन हो? रूहानी मिलिट्री हो ना। तो रूहानी मिलिट्री बाबा कहते हैं उस मिलिट्री में ऑर्डर मिलता है ना कि मिट्टी भरो या ये मजदूरों वाला काम करो तो तुरंत करेंगे, ऑर्डर मिला है। अगर नहीं किया तो क्या बताया, गोली से शूट कर देते, जो आनाकानी करते मानते नहीं है। तो ऐसी बाबा कहता है, यहाँ बाबा तो ऐसा नहीं करेगा लेकिन माया शूट कर देती है उनको, है ना, माया आया गया कर देती है फिर। इसलिए बाबा कहता है तो रूहानी मिलिट्री में जो ऑर्डर मिले वो करना चाहिए। शिव बाबा की ये श्रेष्ठ मत है। वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत बच्चों को नहीं दे सकता। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। लक्ष्मी कन्या थी, बाबा बता रहे ब्रह्मा से भी लक्ष्मी ऊंच चली गई। तो सतयुग में पहले किसका नाम आता है? लक्ष्मी नारायण का। पहले लक्ष्मी आएगी फिर नारायण, है ना। सीता राम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं। तो जो पुरुषार्थ किया ना जैसा वैसा ही देखो, है ना। लक्ष्मी ऊंच चली जाती है, गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है ना। बाबा कहता है बच्चों मैंने आके माताओं को कन्याओं को रिगार्ड सम्मान दिया है, तो तुम बच्चों को भी रिगार्ड सम्मान देना चाहिए कन्याओं को, तो तुम्हारी उन्नति होगी।
ना। कई जो हैं देखते हैं कि कन्या माताओं को कुछ समझते नहीं है, डिसरिगार्ड करते हैं, सोचते हैं इन्हें क्या अकल है। अकल नहीं थी तो भगवान थोड़ी इनको आगे रखता या कलश इनको देता, अकल थी ना। लेकिन माताओं में गुण भगवान ने जन्म जात से ही भरा है, सब कुछ जानते हुए भी झुकना आता है उसको, है ना। तो बाबा कहता है हर एक के अंदर अपनी क्वालिटी है ना। भाइयों के अंदर एक कमाने का गुण होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, कोई भी काम भारी से भारी कर लेते हैं। तो हर एक की अपनी विशेषता है, तो उसको उस हिसाब से हमें एक दूसरे को देखकर रिगार्ड सम्मान देना चाहिए। फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है, तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, फिर चेंज कैसे होती है ये भी नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में है ना, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है ना। कैसी बात करते हैं तो मनुष्य और ही नींद में सो जाते हैं, कहते भी तो शुरू हुआ है, ऐसी बात कहते। ये रूहानी नॉलेज है, रूहानी बाप रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कह सकते, वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। श्री कृष्ण ऐसे नहीं बोल सकता, वो तो खुद ही बच्चा है। ये लिखना चाहिए रूहानी नॉलेज बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को ही देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य देह अभिमानी हो गए हैं ना। बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, समझ सकते हैं हम बच्चों पर बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं आत्मा हूं ये भी नहीं जानते। बाप कहते किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी कुछ पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, कितनी अंधश्रद्धा है। जिसको गुण बाबा कहता है गुड़ियों की पूजा ना, गुड़ियों की पूजा। बच्चे जो है खेल कूद के तोड़ फोड़ देते हैं, वही काम करते, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाके माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं, कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है, कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहां है पूछे बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो, मैं तुम्हारा बाप हूं ना, तुम मेरे बच्चे हो। बार बार माथा टेकना नहीं होता है ना, माथा टेकते रहो और काम उल्टे करते रहो, मैं नहीं चाहता। तो मेरी बात को मान लेंगे ना तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। मेरी बात को मान लो तो माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है। आधा कल तुमने माथा कितना घिसाया, पैसे भी गवाए, कुछ तुम बच्चों को मिला नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया ना, माया ने एकदम माथा मोड़ लिया ना। तो तुम बच्चे समझ सकते हो ना कि मुझे क्या करना है। बाबा कहते हैं देखो कंगाल बना दिया, फिर बाप आके सबका माथा ठीक कर देते हैं ना। माथा क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो माथा घिस घिस के आज कैसे हो गया, माथे में भी दर्द हो गया है ना। जीत को भी देखो कहते हैं सिर में दर्द हो रहा है ना। तो बाबा कहता है सिर में दर्द क्यों नहीं होगा, इस सिर को कब से झुकाते आ रहे हो, घिसाते आ रहे हो। तो बाबा कहता है अब ये सब करना छोड़ो, कंगाल बना दिया। भागते तुम्हारा माथा ठीक करता हूँ। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं, बाबा ने समझाया है ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं और ही धर्म वाले फिर पीछे आते हैं। तो कुछ सुख थोड़ा है तो दुख भी थोड़ा मिलता है ना।
भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत शुरू से चले हैं। सतयुग से शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं, अभी धनवान हुए हैं, अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है। अंधश्रद्धालु भी भारत में बहुत हैं। देखो कितने हैं अंधश्रद्धा में रहने वाले, क्या क्या करते हैं आप जानते हो। भक्ति में बड़ी अंधश्रद्धा हो रही है, ये ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है। बाप कहते मैंने जिसको हेवन बनाया वो हेल बन गया, मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं। अब बाबा क्या कर रहा है, बंदर बुद्धि से मंदिर बुद्धि बना रहा है। उनको तो आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है, तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं, राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने, उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते, 8 पास विद ऑनर्स, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है। 8 में भी ना पास विद ऑनर्स, जो धर्मराज के राइट हैंड बनेंगे। देह अभिमान तो को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनका भी ऐसे होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अमृत वेले है ना शरीर छोड़ते हैं, शुद्ध वेला होती है वो। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं और रात भर गंध करते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चों को समझ नहीं, कितनी ठगी करते हैं, कितने पाप कर्म करते हैं। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मनुष्य को पूजा करते हैं, बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्प का परिचय दो। अल्प पहले अल्प फिर बे, बाप पहले अल्प और फिर बे। बे माना बादशाही, अल्प माना अल्लाह। पहले बाप का परिचय दो, फिर बादशाही के बारे में बताओ। बाप तो एक ही है निराकार। बाप रचयिता बैठ रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे फिर किसको क्यों हिम्मत नहीं रहेगी उत्तर प्रश्न करने की ना। समझाने वाला भी ऐसा हो ना ताकि वो प्रश्न उत्तर कर ना सके, समझ जाए ना। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म के लिए जाते हैं ना, 84 जन्म लिए जाते हैं। हर आत्मा तो 84 जन्म नहीं लेती है, जो सतयुग में आएगी वही 84 जन्म लेती है। चक्कर को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो तो उसमें तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा को समझाना है ना, मेन तो हमको गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अल्प की उठाओ, टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े ना। अब बाबा कहते मेरे बच्चे सब एक जैसे तो नहीं हैं,
कोई बहुत अच्छा समझा लेते हैं, कोई कम समझाते हैं, लेकिन चलो बाबा कहते मेरा बच्चा तो बना है ना, उसका भी डिसरिगार्ड नहीं करना है। लेकिन जो कम समझता है और जो ज्यादा समझाने वाला है उसको रिगार्ड देना चाहिए, देह अभिमान नहीं आना चाहिए, जिसमें जो क्वालिटी है उसको रिगार्ड देना चाहिए। कहने का भाव है ना, बाबा कहते झुकना आना चाहिए, झुकेंगे नहीं तो बाबा कहते हैं फिर फलदार व गुणदार कैसे समझेंगे आपको ना। झुकता कौन है? जिसके अंदर गुण है। वृक्ष जो है फल उसमें लगते हैं ज्यादा तो झुक जाता है ना। अकड़ना बाबा कहते हैं धी अभिमान की निशानी है। हाँ, तो बाबा देखते हैं बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, थोड़ा रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे तैयार बाबा के बच्चे हों, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया तो तुम किस काम के? ऐसा हो पीछे संभाले कोई, तुम जा सकते हो। बाबा ने हुक्म किया है झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी सब तो घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने समय में मैनेजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। बाबा कह समझा रहे हैं कि तुम बाहर की सर्विस में कहीं भी ऑर्डर आता है तो वहां जाना चाहिए सेवा करने के लिए, है ना। कोई ऐसे कहे है ना बाबा के बच्चे या ब्राह्मणी की या बाबा यहाँ कोई नहीं है संभालने वाला, हम कैसे जाएं? तो बाबा कहते बच्चे किसी को तैयार नहीं किया है। तो ऐसे जो है लगभग तो सब सेंटरों पे भाई बहन भी हैं, बहनों में भी संभाल लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी है तो बाबा उनको भी समझा देता है। ऐसे तो संभालने वाले बहुत आ जाते हैं, बाबा के बच्चे होशियार हैं। तो बाबा उन कहते हैं जो नहीं ऐसे संभाल सकते हैं कर सकते हैं, तो उनको बाबा बता रहे हैं कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। ऐसे नहीं चलो किसी को भी बिठा दो सेंटर पर, नहीं बाबा कहते हैं ऐसे को बिठाना जो समझे और जिनको बात करने की भी अकल हो। ऐसे नहीं कि बिठा दिया ऐसे को और वो बात जो है ऐसे रफ बात करे तो बाबा के बच्चे आए और उनको बाबा का मैसेज ठीक ना मिले, वो भी ठीक नहीं है। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अब्सेंट पड़ गई, मुरली नहीं पढ़ी या सुनी तो अब्सेंट हो गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर गहराव डालना है, तुम सारे विश्व की सेवा करते हो। पति दुनिया को पावन बनाना ये गहराव डालना है, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना, दुख से छुड़ाना है ना। अच्छा मीठी मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा अभी हम धारणा के लिए मुख्य पॉइंट बाबा की सुनेंगे और लिखेंगे। पहली पॉइंट है बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। बाबा कितना प्यार करता है हमें। बहुत मीठा शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। प्यार से समझाता है, गलतियां तो हम सब करते ही हैं, फिर भी बाबा अगले दिन मुरली चला देता है, बच्चे ऐसे चलो। कभी भी क्रोध नहीं करना, कभी भी क्रोध नहीं करना।
अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा जो हुक्म करे, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है, उसे फौरन मानना है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात गहराव डालना है, अर्थात गहराव डालना है। लिखा सबने? अच्छा, भी हम वरदान सुनेंगे बाबा का। अपने महत्व व कर्तव्य को, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव, सदा जागती ज्योत भव। दोबारा पढ़ते हैं। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। विस्तार है, आप बच्चे जग की ज्योति हो। हाँ, आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुए सेकंड में, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। कछुआ क्या करता है? जब चलता है तो अपनी इंद्रियां निकाल के चलता है, जब बैठता है तो समेट लेता है। तो बाबा का कहने का भाव है, जब तुम मेरे सामने बैठते हो तो अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से समेट कर मेरे में एकाग्र करो। और जब कर्म करते हो तो भले कर्म के प्रति तुम्हारा विचार भी चले, हाथ पैर भी चले। तो कछुए जैसा बाबा मिसाल देते हैं। ऐसे आप मास्टर रास्ता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्प को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ ना, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए समृद्धि विसमृद्धि की युद्ध समाप्त करो। समृद्धि विसमृद्धि की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए समृद्धि विसमृद्धि की युद्ध समाप्त करो ना। तो ये स्लोगन था कि हम भगवान के लव में तभी लीन होने का अनुभव कर सकते हैं
जो बार बार भगवान की याद आती फिर हम भूल जाते हैं, ये युद्ध खत्म करेंगे। ये युद्ध चलती रहती है ना, अभी बाबा के पास, अभी मनुष्य के पास, अभी यहाँ अभी वहाँ। तो उसके कारण क्या होता है, जो अनुभव हम बाबा से लेना चाहते हैं वो ले नहीं सकते। लिए बाबा कहता है बच्चे इस युद्ध को खत्म करो। अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। तो बाबा कहता है ना, बच्चे तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, है ना, इतना प्यार करेगा कौन। इतना कब से, बाबा आज से नहीं, है ना, बाबा को आए देखो कितने वर्ष हो गए हैं, है ना, 85, है ना। ये कहेंगे बाबा कम, इतना तो 85-85 वर्ष में तो इंसान बूढ़ा हो जाता है। तो बाबा हमें इतने साल से समझा रहा है, समझ सकते हैं आप। इतना लंबी पढ़ाई तो कोई भी नहीं पढ़ता ना पढ़ाता है, लेकिन बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है। वहाँ भी बच्चे पढ़कर जो है कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनको 85 साल तो नहीं लगते होंगे। यहाँ बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इतने साल से तो हमें बाबा की उस पढ़ाई का रिटर्न देना है ना। बाबा हम जल्दी तैयार होंगे, आप हमें देवता बनाने आए हो तो हम बनकर आपको दिखाएंगे। तो अभी हम प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे, स्वीकार कराएंगे। फिर हमारे प्यारे बाबा के बच्चे जो भी यहाँ आए हैं आज क्लास करने, भोग स्वीकार करेंगे बाबा के घर आज। और जो नहीं भी आए, पहुँच पाए हैं, वो दिन में आकर बाबा का भोग ले सकते हैं। स्वागत है, वेलकम है, आप सब बाबा के घर पहुँचे, और जो आएंगे उनका भी स्वागत है। अभी हम चलते हैं प्यारे बाबा के पास। ओम शांति। आज क्लास भी रहेगी 11 बजे की, 11 बजे क्लास रहेगी, है ना, कोई मिस ना करे। अच्छी बात है, देखिए तो ये उतारते करते
जा बाबा की सच्ची लगन से, बन जा